क्या आप जानते हैं, एक गरीब और मामूली से दिखने वाले मछुआरे को देवऋषि नारद को गुरु क्यों बनाना पड़ा? एक बार की बात है, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनके गुणगान करने लगे। कुछ समय बाद विदा लेकर जैसे ही वे द्वार से बाहर निकले, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि जहां नारद अभी बैठे थे उस स्थान को गोबर से शुद्ध कर दो। ये सुनकर नारद मुनि का हृदय विचलित हो गया। उन्होंने तुरंत भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं तो आपका परम भक्त हूँ और आप स्वयं मुझे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि जहाँ मैं बैठा था वह स्थान अपवित्र हो गया? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम मेरे परम प्रिय और पूजनीय हो, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और जिसका कोई गुरु नहीं होता उसे निगुरा कहा जाता है। निगुरे को अपवित्र माना जाता है। इसलिए हे प्रिय नारद, तुम पृथ्वी लोक जाओ और जो भी व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु स्वीकार करो। भगवान के आदेशानुसार नारद मुनि पृथ्वी लोक पर आए। वहां उन्हें सबसे पहले नदी किनारे एक साधारण मछुआरा मिला। नारद सोच में पड़ गए कि एक साधारण मछुआरा देवऋषि का गुरु कैसे हो सकता है। परंतु भगवान का आदेश मानकर उन्होंने उसी मछुआरे को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद नारद पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मैंने आपके आदेशानुसार एक मछुआरे को गुरु बना लिया, परंतु उससे मैं क्या ज्ञान प्राप्त करूंगा? नारद की ये बात सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और बोले, हे नारद, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें श्राप है कि तुम 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। ये सुनकर नारद मुनि भयभीत हो गए और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, उपाय तुम्हारे गुरु ही बताएंगे। नारद तुरंत अपने गुरु उस मछुआरे के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम भगवान से कहो कि वे पृथ्वी पर 84 लाख योनियां रच दें और तुम सब में लेट जाना, फिर कह देना कि तुमने सब योनियों में घूम आया। नारद ने ऐसा ही किया। फिर भगवान विष्णु के पास जाकर क्षमा मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जिसे तुम अज्ञानी समझ रहे थे, उसी गुरु की बुद्धि से तुम इतने बड़े श्राप से मुक्त हुए हो। यही है गुरु की महिमा। गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश जलाता है।